क्या गुमला के फादर रजत एक्का की मौत कोई मौत नहीं बल्कि हत्या है? क्या उनकी मौत के पीछे कोई रंजिश है? क्या उनकी मौत के पीछे एक सोची समझी साजिश है? दरअसल ये मामला इस वजह से भी और सुर्खियों में है कि करीब 1 साल पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी क्यों मिली थी, इस बारे में भी हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक स्कूल में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के फुटार गांव के ग्रामीणों के साथ फादर रजत एक्का का विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया था कि कुछ लोगों ने यानी स्थानीय लोगों ने फादर रजत एक्का को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद उनके भाई ने स्थानीय डुमरी थाने में मामला भी दर्ज कराया था। अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से आवासीय परिसर स्थित एक कुएं से फादर रजत एक्का का शव बरामद किया गया है, कहीं ये उसी मामले से जुड़ा तो नहीं है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है और ये माना जा रहा है कि पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है कि 1 साल पहले उनको जान से मारने की धमकी मिली थी। आपको पता है कि शुक्रवार की रात को फादर रजत एक्का का शव उनके आवासीय परिसर स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था। बाद में ये गुमला पुलिस को इस मामले की जानकारी दी जाती है और उसके बाद फिर ये पूरे मामले की तफ्तीश शुरू होती है। फिलहाल पोस्टमार्टम कर दिया गया है, उनका शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उस रिपोर्ट से बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब इस पूरे मामले में एक बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके साथी सहयोगी फादर पवन लकड़ा ने जो पुलिस को बताया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि 1 वर्ष पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और धमकी इस वजह से मिली थी कि एक माइनॉरिटी स्कूल में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के कुछ विवाद था। ग्रामीणों का आरोप था कि फादर रजत एक्का द्वारा गलत तरीके से अपनी भतीजी की नियुक्ति हुटार अल्पसंख्यक विद्यालय में करना चाहते हैं। इसको लेकर काफी विरोध भी हुआ। ग्रामीणों ने उनकी भतीजी को उस विद्यालय में ज्वाइन नहीं करने दिया। बाद में इस समझौते से इस मामले को हल किया गया। इसी क्रम में फादर रजत एक्का को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद स्थानीय थाने में उनके परिवार की तरफ से एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद से ही फादर रजत एक्का मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत है, साथ ही पुलिस की तफ्तीश का इंतजार करने की जरूरत है। उसके बाद ही इस मामले को कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहना मुनासिब होगा। लेकिन पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है और इस बीच जिस तरह से ये बात सामने आई है कि 1 साल पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत भी स्थानीय थाने में कराई थी, लिहाजा अब ये मामला और भी पेचीदा हो गया है।